रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की, दोबारा करके। एते प्रदीपकल्पः परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। ये जो प्रदीप के समान गुण हैं, सत्व रजस तम परस्पर विलक्षण है, इनके अलग अलग धर्म हैं, ये अलग अलग प्रकार के हैं। कोई लघु है तो कोई भारी है, कोई चंचल है, और कोई जो है कार्य में प्रवृत्ति कराता है, कोई अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो ये परस्पर विलक्षण गुण विशेष हैं, फिर भी प्रदीप कल्पाः, प्रदीप के समान ये विषयों को प्रकाशित करते हैं। किसके लिए? पुरुषस्यार्थम, पुरुष के लिए। और बुद्धौ प्रयच्छन्ति, बुद्धि को समर्पित कर देते हैं, बुद्धि को दे देते हैं, सारे विषयों को एकत्रित करके, यानी कि मन इंद्रिय के साथ संयुक्त हुआ। क्योंकि सत्व रजस तम 3 प्रकार के गुण होते हैं। उन गुणों की प्रधानता जिस समय, जिस गुण की प्रधानता होती है उस समय उस तरह का कार्य होता है, और इंद्रियां उसमें संलग्न रहती हैं उस कार्य में। तो ये जो गुण विशेष हैं, ये विषयों को प्रकाशित करवा करके इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। उसके बाद सर्वम, अगली कारिका है। सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। अब बुद्धि जो है, इसमें यदि बुद्धि को समर्पित कर रहे हैं, ये पिछली कारिका में हमने देखा, तो ये सब जो है बुद्धि को समर्पित कर रहे हैं, यानी कि बुद्धि को श्रेष्ठ बता दिया गया है। क्योंकि सारे अंतःकरण है, अंतः और बाह्यकरण है, उनमें बुद्धि भी एक है। तो समस्त विषयों को प्रकाशित करके बुद्धि को समर्पित कर दिया जा रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि श्रेष्ठ है। उसके बाद अगला कारण और बताएंगे बुद्धि का श्रेष्ठ होने का। सर्वं प्रति उपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। अब जो ये बुद्धि है, यस्मात् कारणात् सर्वं प्रतिभोगं पुरुषस्य साधयति सैव च पुनः सूक्ष्मं प्रधान पुरुषांतरम विशिनष्टि। ये जो सभी उपभोगों को, जो बुद्धि समस्त सुख दुख साधन इत्यादि जो विषयों हैं उनका संपादन, उनको किसके लिए एकत्रित करती है? पुरुषस्य, पुरुष के लिए उनको साधित करती है। और सैव च, सा इव, सैव च, और वही प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम विशिनष्टि, सा एव पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम प्रधान पुरुषांतरम विशिनष्टि। वही जो है पुरुष प्रधान, मतलब प्रकृति, और पेन शायद चल नहीं पा रहा है, क्या हो गया भाई? कलर वलर कहाँ से आ गया यहाँ? अरे भाग नहीं रहा है। प्रियांशी जी नमो नमः। हट भी नहीं रहा। अरे हट जा कलर वाले। तो ये जो है प्रधान और पुरुष, प्रधान मतलब प्रकृति और पुरुष में सूक्ष्म अंतर जो है उसको कौन विशिनष्टि, मतलब कौन पुरुष और प्रकृति के अंदर सूक्ष्म अंतर को कौन दर्शाता है? जानकी जी नमो नमः। तो सर्वं प्रति उपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सर्वं पुरुषस्य प्रति उपभोगम साधयति, और सा एव, और पुनः च सा एव प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम विशिनष्टि। वही पुनः वही बुद्धि प्रधान और पुरुष में सूक्ष्म अंतर को प्रकट करती है, यानी कि प्रधान और पुरुष में जो अंतर है सूक्ष्म, उसको प्रकट करती है। कभी से वेट कर रही थी कि कब आएगा ये नेटवर्क महोदय। कोई नहीं है, नेटवर्क महोदय का ऐसा ही है। मेरे वहां तो ठीक स्थिति है, क्योंकि जब तक वाईफाई नहीं लगाया तब तक
बहुत समस्या हुई। तो ये जो बुद्धि है यही क्या करती है, यह पुरुष को सांसारिक बंधनों से छुड़ाने के लिए, क्योंकि मुख्य कार्य ये जो सृष्टि प्रक्रिया हो रही है, हाँ सांख्य कारिका चल रही है जानकी जी, ये हमने 36 तक की कारिकाओं का अध्ययन कर चुके हैं। 37वीं कारिका चल रही है। बुद्धि को 36वीं कारिका में अभी पढ़ा था, बुद्धि को श्रेष्ठ दिखाया गया है। सारे विषय जो है बुद्धि एकत्रित करके बुद्धि को समर्पित करती है, समस्त इंद्रियां और सत्व रजस तमो गुण। उसके बाद अगला जो कारिका है वही बुद्धि पुरुष और प्रकृति में जो सूक्ष्म अंतर होता है उसको प्रकट करती है। क्योंकि मैं क्या कह रही थी, जो समस्त सृष्टि प्रक्रिया है, जो 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है, जो पूरी सृष्टि प्रक्रिया है, यह केवल और केवल पुरुष के मोक्ष के लिए होती है। तो जो पुरुष में, जब पुरुष स्वयं को भोक्ता करता है ऐसा समझ लेता है, तो जब पुरुष उन विषयों से अपने आप को प्रकृति से अलग समझेगा, उसके बाद ही पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस कारण से ये जो बुद्धि है यही पुरुष को, पुरुष और प्रकृति में सूक्ष्म जो अंतर है उसको दर्शाती है, उसको बताती है। भेद उत्पन्न पुरुष और प्रकृति में यह बुद्धि ही करती है। उसके बाद तन्मात्राण्य विशेषास्तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषा शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। अब यहाँ पर एक जो विशेष और अविशेष की बात की गई थी पिछली कारिकाओं में, तो वे कौन कौन से हैं, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, तन्मात्राणि विशेषाः तेभ्यो। तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तन्मात्राएं हो गई। विशेषाः वे क्या है, विशेष हैं। जो 5 प्रकार की तन्मात्राएं हैं उनको तन्मात्राणि अविशेषा, उनको अविशेष कहा गया है। तेभ्यो भूतानि पंच, उन पंच तन्मात्राओं से पंच तेभ्यो पंच तेभ्यो पंचभ्य पंचभूतानि, उन पांचों से 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो तो 5 तन्मात्राएं हैं शब्द स्पर्श रूप रस, उनको अविशेषा, उनको क्या माना गया है, अविशेष बताया गया है। और तेभ्य पंचभ्य पंचभूतानि, उन पांचों से ही 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। एते स्मृता विशेषा, और उनको क्या कहा गया है, विशेष कहा गया है। ठीक है, जो 5 भूतों की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये इनको क्या कहा गया है, विशेष कहा गया है। और जो तन्मात्राएं हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हें अविशेष कहा गया है। और शांता घोराश्च मूढ़ाश्च, इसका अभिप्राय यह है कि तीनों गुणों के कारण जो 5 वो होते हैं, 5 जो भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये शांत घोर और मूढ़ अवस्था को प्राप्त करते हैं। यदि सत्व गुण की प्रधानता होगी तो क्या होगा, यह जो 5 तत्व हैं, 5 भूत हैं, ये साम्य अवस्था को प्राप्त करेंगे। यदि रजोगुण की प्रधानता होगी तो फिर ये घोर अवस्था को यहाँ पर दिया गया, दुख दरिद्र इत्यादि देने वाले होते हैं। और तमोगुण गुण की प्रधानता होने पर ये मोह यानी कि मूढ़ वृत्ति इनकी हो जाती है, और ये अज्ञान को देने वाले हो जाते हैं। ये जो 5 हैं, 5 जो तन्मात्राएं हैं उनको अविशेष कहा गया है। और जो 5 उनसे उत्पन्न होने वाले 5 भूत हैं उन्हें विशेष कहा गया है। और यही विशेष जो 5 भूत हैं, ये सत्व गुण की प्रधानता होने पर शांत होते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, सत्व गुण की प्रधानता होने पर शांति प्रदान करने वाले या सुख इत्यादि प्रदान करने वाले होते हैं। संगीता जी शुभ संध्या। और घोराश्च, उसके बाद यदि रजोगुण की प्रधानता हो जाएगी तो ये घोर रूप में आ जाएंगे, दुख दरिद्र इत्यादि देने वाले हो जाते हैं, ऐसा लिखा गया है व्याख्या में। उसके बाद तमोगुण की प्रधानता होने पर ये अज्ञान देने वाले हो जाते हैं। तो उसके बाद अगला है
जो ये उसके बाद जो एक सूक्ष्म शरीर हो गया, एक जो ये 5 भूत हैं, इनको 3 विशेष 3 प्रकार के बताए गए हैं। जो 5 भूतों को विशेष कहा गया है, इनको 3 प्रकार से बताया गया है। तो आगे यहाँ पर कह रहे हैं, जो क्योंकि हमारा शरीर भी पंचभूतों से बनता है और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें भी 5 भूत होते हैं। सूक्ष्म शरीर के यदि 18 अवयवों को देखें, सोनिका जी, शुभ साइन, तो जो 5 भूत जो सूक्ष्म शरीर के अवयव में देखें तो 5 भूत भी होते हैं। तो एक प्रकार वो हो गया। दूसरा जो हमारा शरीर बना है यह पंच तत्व से बना हुआ है। और तीसरा जो हमें भौतिक चीजें जो दिख रही हैं, ये पर्वत पहाड़ इत्यादि, तो इनको भी कहा गया है। तो उन विशेषों को 3 प्रकार का बताया गया है। सूक्ष्म मात्र पितृजा सह प्रभूतै त्रिधा विशेषास्यु। सूक्ष्मा तेषां नियता मात्र पितृजा निवर्तन्ते। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म जो है, यानी कि जो 3 प्रकार के विशेष बताए गए हैं, एक सूक्ष्म, एक स्थूल और एक प्रभूत कहा गया है उनको। तो सूक्ष्म जो है, एक सूक्ष्म है, दूसरे मात्र पितृजा, माता और पिता से के द्वारा जो उत्पन्न शरीर है, माता पिता के रज और वीर्य से निर्मित जो हमारा ये शरीर है, यह स्थूल है। उसके बाद तीसरा प्रभूत, वृक्ष इत्यादि जो है उनको प्रभूत कहा गया है। वृक्ष, पर्वत, पहाड़ इत्यादि वो भी पंचभूतों से ही निर्मित है, तो वो जो है प्रभूत कहे गए हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के विशेष हैं। तो अभी हमने जो देखा, पंच तन्मात्राएं जो है वो अविशेष हैं, और जो भूत है पंच महाभूत, उन तन्मात्राओं से ही उत्पन्न जो पंच महाभूत है वे विशेष हैं। ये देखा, तो विशेष के 3 भेद बता दिए गए। फिर जो पंच महाभूत थे विशेष जिन्हें कहा गया था, उनके 3 भेद बता दिए गए हैं। उनमें सूक्ष्म, स्थूल और प्रभूत, 3 इनके ये भेद हो गए। जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं, और माता पिता से उत्पन्न शरीर, स्थूल शरीर, और उसके बाद ये वृक्ष, पर्वत इत्यादि तीसरे प्रकार का विशेष। तो सूक्ष्म तेसाम नियता, जो सूक्ष्म है वह क्या है, इनमें तेसाम सूक्ष्म नियता, जो सूक्ष्म शरीर है वे नित्य हैं, यानी कि प्रलय काल तक नित्य है। माता पितृजा निवर्तन्ते, माता पिता के द्वारा उत्पन्न जो स्थूल शरीर है वह तो निवृत्त हो जाता है, यानी कि मृत्यु के बाद वह समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर है उसकी नित्यता यहाँ पर सिद्ध की गई है। तो इसी सूक्ष्म शरीर को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद आगे चलेंगे। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। अब यहाँ पर जो सूक्ष्म शरीर है इसे लिंग शरीर भी कहते हैं। तो पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम, जो नित्य शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वह पूर्वोत्पन्नम, महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम पूर्वोत्पन्नम, ये जो नियत है, जो लिंग शरीर है, वह सृष्टि की उत्पत्ति के आरंभ काल में ही, जब सृष्टि प्रक्रिया आरंभ होती है, उसी समय महद आदि से मिलकर के ये क्या बन जाता है, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति पूर्व में ही हो जाती है। सूक्ष्म शरीर के जो अवयव बताए गए हैं, 18 अवयव, तो उसमें क्या है, महद इत्यादि, महद और क्या कहते हैं, मन हो गया, बुद्धि, अहंकार और एकादश इंद्रियों से मिलकर के जो बनता है वह क्या है, वह पूर्व में ही, सृष्टि प्रक्रिया के आरंभ में ही उसका निर्माण हो जाता है। और संसरति निरुपभोगम, वह संसार में विचरण करता है। कैसे, निरुपभोग होकर के, वो भोग इत्यादि नहीं करता है, वह भोग इत्यादि नहीं करता है। निरुपभोगम संसरति, वह बिना भोग किया हुआ संसार में विचरण करता है। भावई अधिवासितम, और भावों में विचरण करता है। जो भाव हमने बताए थे, तो धर्म, अधर्म, ज्ञान, वैराग्य, राग इत्यादि जो थे, धर्म, ज्ञान,
राग ऐश्वर्य ये सात्विक गुण थे, फिर तामसिक गुण इनके उल्टे थे। तो ये जो इनको भाव कहा गया है, ये 8 जो गुण हैं उनको क्या कहा गया है, भाव कहा गया। तो उन भावों में यह विचरण करता है, संसार में इसका आना जाना लगा रहता है, ये आता है और जाता है, शरीरों में प्रवेश करता है, और ये जो है उन 8 भावों के माध्यम से अधिवासित होता है, यानी कि किसी भी चीज में प्रवेश करता है यह 8 भावों के माध्यम से यह सूक्ष्म शरीर। और इसकी उत्पत्ति जो है सृष्टि के आरंभ में ही इसकी उत्पत्ति हो जाती है। महद इत्यादि जो 18 तत्व हैं, 18 अवयव हैं, उनके माध्यम से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। महद, अहंकार, मन, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब मिला करके 18 इसके अवयव होते हैं। इनसे इसकी उत्पत्ति जो है पूर्व में ही हो जाती है। उसके बाद अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठा, जब इन्होंने कहा कि भाव है अधिभाषितम, भाव में अधिवासित होकर के यह समस्त संसार में आगमन कर सकता है, आ जा सकता है यह। तो यहाँ पर कह दिया गया कि बुद्धि को ही स्थूल शरीरों में गमन आगमन करने वाली मान लिया जाए, क्योंकि बुद्धि को मुख्य माना गया है। तो यहाँ पर कहा कि अहंकार तथा एकादश इंद्रियों के साथ बुद्धि को ही, बिल्कुल जानकी जी, तो ये जो बुद्धि को ही मान लिया जाए, फिर सूक्ष्म शरीर की बात ही क्यों की गई, ऐसा एक पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। तो यहाँ पर अगली कारिका में बताएंगे, चित्रम यथाश्रय मृते स्थाणवादिभ्यो विना यथा छाया तद विना, ये हाँ, तद बिना विशेष न तिष्ठन्ति निराश्रयम लिंगम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि चित्रम यथा आश्रय मृते, जो चित्र है बिना आश्रय के वह नहीं रह सकता, यानी कि कोई चित्र होता है तो उसको हम किसी न किसी दीवार के सहारे लगाए रखते हैं कहीं ना कहीं। जिस प्रकार से बताया कि जब ये 18 अवयव हैं, तो फिर सूक्ष्म शरीर क्यों कहा आपने, इनको ही ये जो है गमन आगमन करने वाले होते हैं। तो एक सूक्ष्म शरीर इनका आश्रय होता है, सूक्ष्म शरीर में ये सारे मिल करके रहते हैं, तब सूक्ष्म शरीर की निर्मिति होती है। स्थाणवादिभ्यो विना यथा छाया, जैसे स्थाणु इत्यादि, स्थाणु मतलब होता है वृक्ष इत्यादि के बिना जैसे छाया नहीं होती है, जैसे चित्र बिना आश्रय के नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से तद से यहाँ पर सूक्ष्म शरीर समझेंगे हम। तदवत बिना विशेषेण तिष्ठति, ये जो पंच महाभूत इत्यादि विशेष है और जो भी 18 अवयव हैं, वे न तिष्ठति, वे नहीं रह सकते हैं, निराश्रयम लिंगम, बिना आश्रय के नहीं रह सकते हैं, यानी कि लिंग पर आश्रित होकर के ही, लिंग शरीर पर आश्रित होकर के ही ये जो 18 तत्व हैं ये रह सकते हैं। ये उसी प्रकार नहीं रह सकते हैं जैसे बिना आश्रय के कोई चित्र, बिना स्थाणु के छाया, बिना वृक्ष के छाया। जहां पर वृक्ष ही नहीं होगा तो वहां पर छाया कैसे होगी। उसी प्रकार से जब तक सूक्ष्म शरीर की कल्पना नहीं की जाती है, सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, तब तक ये नहीं रह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर के अभाव में ये नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई है। उसके बाद आगे अब ये सूक्ष्म शरीर जो है क्यों संसार में गमन आगमन करता है। हाँ जी मंजू, एक बार 40वीं वाली कारिका का ऐसे अर्थ बता दो, तो कुछ मुझे उस समय आवाज ही नहीं आई। 40वीं कारिका खाली अर्थ बता दो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। वैसे मैसेज कर दें आप, क्योंकि आजकल 2 वीडियो मैंने यूट्यूब में भी अपलोड किए थे, लेकिन तीसरी हो ही नहीं पाई कल वाली, पता नहीं क्यों। तो पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैर अधिवासितम लिंगम। जो ये सूक्ष्म शरीर है, इसका ये महद इत्यादि से बना हुआ, यानी कि जो 18 अवयव है, महद, अहंकार, मन,
और उसके बाद पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं मिलकर के जो सूक्ष्म शरीर बनता है, यह पूर्वोत्पन्नम, पूर्व में ही उत्पन्न हो जाता है, जब सृष्टि का आरंभ होता है उसी समय। संसरति निरुपभोगम, मेरे YouTube चैनल का मैं लिंक भेज दूंगी, संस्कृत स्वाध्याय करके बनाया है, ज्यादा वीडियो नहीं है अभी, और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो मैं ज्यादा शेयर वेयर भी नहीं कर रही हूँ। संसरति निरुपभोगम, जो ये है संसार में संसरण करता है, विचरण करता है और भोग रहित होता है, यह किसी प्रकार का कोई भोग नहीं करता है। भावेर अधिवासितम, भावों के माध्यम से जो 8 हमने बताए, ये वाले भाव जो यहाँ पर मैसेज बॉक्स में जानकी जी ने लिखे, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य, जो है ये इनको भाव कहा गया है। और इन भावों के माध्यम से अधिवासित होकर के यह समस्त संसार में प्रवेश करता रहता है, गमन आगमन करता रहता है। यह सूक्ष्म शरीर, यह लिंग शरीर, इसकी उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व में ही, सृष्टि की उत्पत्ति के समय में ही हो जाती है। तो उसके बाद ये जो, हाँ सब्सक्राइब कर, हाँ कोई नहीं, मैं शेयर कर दूंगी, 20-22 लोग ही हैं उसमें भी। पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृते विभुत्व योगात नटवत व्यवतिष्ठते लिंगम। अब यहाँ पर क्या है, पुरुषार्थ हेतुकम इदम, पुरुषार्थ के लिए ही ये जो पुरुष मतलब जीवात्मा से, पुरुष का अर्थ हम यहाँ पर जीवात्मा लेंगे, तो पुरुष के लिए ही, जीवात्मा के लिए ही, जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए ही इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, ये निमित्त नैमित्तिक इत्यादि जो प्रसंग हैं, यहाँ पर निमित्त कहा गया है ये भावों को, जो अष्ट भाव हैं। किताब के राइटर का नाम परसों ही बताया था, ये है श्री ज्वाला प्रसाद गौड़ जी, ये व्याख्याकार हैं, अच्छी व्याख्या है। तो यहाँ पर जो ये जीवात्मा है, इसी के भोग और अपवर्ग के लिए निमित्त और नैमित्तिक प्रसंग के द्वारा क्या होता है, प्रकृतेः विभुत्व योगात नटवत व्यवस्थिष्ठते लिंगम। ये पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए और निमित्त और नैमित्तिक प्रसंग से प्रकृति के विभुत्व योग से नटवत, नट के समान लिंग शरीर जो है व्यवतिष्ठते, यानी कि विचरण करता है। तो यहाँ पर निमित्त और नैमित्तिक का क्या अभिप्राय है, निमित्त का अभिप्राय है यही जो 8 भाव हमने ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म, उनके विपरीत अधर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य ये कहे थे, उन्हीं को निमित्त बताया गया है। और नैमित्तिक को वृक्ष, लता इत्यादि, कीट, पशु, मनुष्य इत्यादि जो सृष्टि आगे हम पढ़ेंगे, उनको नैमित्तिक कहा गया है, स्थूल शरीरों को। तो इनमें प्रकृति के विभुत्व के योग से नट के समान, यानी कि नट कौन होता है, जो नाटक में रोल करता है, तो उसके समान ये लिंग शरीर क्या होता है, घूमते रहता है या भटकते रहता है, कह सकते हैं। जैसे नट जो है एक, वो किसी न किसी निमित्त के कारण, किसी न किसी पर्पस से, जैसे अभी वो रामायण में रोल कर रहा है तो राम बन जाएगा, या किसी अन्य में रोल कर रहा है तो वह कुछ खलनायक बन जाएगा। तो उस प्रकार से, उसी प्रकार ये लिंग शरीर भी इस पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए विभिन्न प्रकार की योनियों में जाता ही रहता है। कभी किसी योनि को प्राप्त करता है, कभी किसी योनि को प्राप्त करता रहता है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। जीवात्मा के भोग के लिए ये जो शरीर है, जो लिंग शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, यह क्या करता रहता है, निमित्त और नैमित्तिक प्रसंग के द्वारा नट के समान, एक नट जिस प्रकार से होता है उसके समान ही संसार में विभिन्न योनियों में विचरण करता रहता है। उसके बाद
यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, हरिश्चंद्र, कृष्ण, परशुराम, कभी जिस प्रकार से नट धारण करता रहता है उसी प्रकार से यह जो सूक्ष्म शरीर है वह भी विचरण करता रहता है। अब ये प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को नानाविध स्थूल शरीरों के अंदर संचरण की शक्ति कैसे प्राप्त हुई है। जो सूक्ष्म शरीर है विभिन्न प्रकार के स्थूल शरीरों में विचरण करता ही रहता है। तो आगे क्या है, सांसिद्धिकाश्च भावा प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्या दृष्टा करणाश्रयेण कार्याश्रयेणश्च कललाद्या। अब यहाँ पर क्या है, अब ये जो निमित्त और नैमित्तिक प्रसंग बताए, जो 8 प्रकार के भाव कहे थे, उन भावों को 2 प्रकार का बताया गया है, एक प्राकृतिक और एक वैकृतिक। जो ये बुद्धि के यानी कि मूलतः हम कह सकते हैं उस स्थूल शरीर के ही, स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर में जो प्रधान तत्व है वह बुद्धि ही है, और उसी बुद्धि के ये धर्म बताए गए थे 8। तो ये जो 8 धर्म है, सांसिद्धिकाश्च भावा, ये जो सांसिद्धिक भाव हैं, जो ये ज्ञान इत्यादि जो हैं, धर्म अधर्म ज्ञान इत्यादि जो हैं, वह 2 प्रकार के बताए गए हैं, प्राकृतिक और वैकृतिक धर्म इत्यादि जो कहा गया है। तो हाँ, प्राकृतिक और वैकृतिक। सांसिद्धिक जो है इनको प्राकृतिक और वैकृतिक सांसिद्धिक भाव कहा गया है ना। ये जो 8 प्रकार के भाव हैं इनको सांसिद्धिक भाव कहा गया है, और इनके 2 भेद बताए गए हैं, प्राकृतिक और वैकृतिक। सांसिद्धिक का अभिप्राय है जो स्वाभाविक भाव, ये स्वभाव के अंदर ही होते हैं प्राणी के, तो स्वाभाविक कहा गया है। जो 8 भाव हैं वे उनको 2 प्रकार का बताया गया, प्राकृतिक और वैकृतिक। प्राकृतिक वह होते हैं जो अपने आप उत्पन्न है, जब जन्म के साथ उत्पन्न है, और वैकृत वह होते हैं जो प्रयास के द्वारा व्यक्ति प्राप्त करता है। जैसे कोई ज्ञान है या धर्म है, वह किसी में प्राकृतिक रूप से, यानी कि जन्म से ही कोई बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो इतने धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए, या फिर उनको इतना अच्छा ज्ञान है, जैसे शंकराचार्य जी थे, 7-8 साल की उम्र में उन्होंने दर्शन की बातें शुरू कर दी थी, तो वो एक प्राकृतिक भाव उनके अंदर हो गया। और वैकृत क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, पढ़ पढ़ करके हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वह क्या है, वैकृतिक है। जो हमारा ज्ञान है वह क्या है, या किसी कोई भी व्यक्ति जो तपस्या इत्यादि के माध्यम से धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है, या जो भी भावों को प्राप्त करता है इन 8 भावों में से, तो 4 अच्छे भाव जो सात्विक कहे गए हैं और 4 जो तामसिक कहे गए हैं, उनकी भी बात है। तो ये क्या है, जो प्रयास के माध्यम से प्राप्त होते हैं उनको वैकृत कहते हैं, जो जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक कहते हैं। तो आगे जो है, दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणः कललाद्याः। जो ये जो दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणः कललाद्या, यानी कि जो करणों के आश्रित है, जो अंतःकरण हमारे हैं, उनके आश्रित हैं, उनमें जो स्थित है वह दृष्ट प्रत्यक्ष रूप से जो दिखते हैं, और कार्याश्रयण कार्य पर आश्रित, यानी कि कार्य क्या है, हमारा शरीर है, कलल इत्यादि से उत्पन्न हमारा जो शरीर है उसमें जो आश्रित है, यानी कि दूसरे प्रकार के जो, हाँ, जो करण में रहने वाले हैं, यानी कि जो ज्ञान इत्यादि जो ये हैं, ये क्या हो जाएंगे, करण पर आश्रित हो जाएंगे, ज्ञान धर्म अधर्म इत्यादि। और जो ये कार्य पर आश्रित भी हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति क्या करेगा, जो कलल आदि पर आश्रित, यानी कि कार्य जो है, शरीर को कार्य कहा गया है, जो स्थूल शरीर है, तो उस पर आश्रित, जैसे ज्ञान इत्यादि के बाद वह उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे व्यक्तित्व कहते हैं ना हम। तो वो जो हमारा शरीर है परिणाम भूत, उसमें क्या होता है, बाल्य यौवन वार्धक्य इत्यादि जो विशेष स्थूल शरीरात्मक
कार्य के अधीन होते हैं। कलल आदि कार्य में रहने वाले। हाँ, कलल इत्यादि का अभिप्राय है स्थूल शरीर में जो जो परिवर्तन होते हैं तो उनको कार्य पर आश्रित, कार्याश्रयी कह सकते हैं हम। और जो इंद्रियों पर यानी कि अंतःकरण और बाह्य करणों पर जो आश्रित है वे भाव क्या हो जाएंगे, करण आश्रयी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सांसिद्धिक भावों के ये कलल क्या है, कलल को वैसे मेरे ख्याल से एक जगह पे कलल को रजस और वीर्य का मिक्स, मतलब ये कलल का अभिप्राय है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सॉरी, ये जो हमारा शरीर है यहाँ पर स्थूल शरीर लिया गया है क्योंकि रजस और वीर्य से मिलकर के ही शरीर बनता है, स्थूल शरीर। तो वही कलल का अभिप्राय वही स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर में जो भी यौवन, वार्धक्य, बाल्य इत्यादि जो गुण है वो कार्याश्रयी गुण है, और जो इन अंतःकरणों में स्थित या बाह्य करणों में स्थित जो गुण है वो क्या कहे जाते हैं, करण आश्रयी कहे जाते हैं। तो सांसिद्धिक भाव ऊपर वाली लाइन में है, सांसिद्धिक भाव जो है वह प्राकृतिक और वैकृत दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक भाव जो ज्ञान, वैराग इत्यादि जन्म के साथ प्राप्त हो जाता है, वैकृत भाव जो प्रयास से प्राप्त होता है। और वही उसी प्रकार से जो तामस, पहले हमने साथ ज्ञान, वैराग्य, धर्म और ऐश्वर्य इसकी बात करते हैं, ठीक है, किसी में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। हाँ, ये जो तीसरा प्रकार कहा है ना, बिल्कुल संगीता जी, ये जो तीसरा प्रकार अभी हमने देखा था, विशेषों के 3 प्रकार जो हमने देखे, तो उनमें क्या है, एक जो वृक्ष इत्यादि बोला था, पर्वत वृक्ष इत्यादि, उसको भी स्थूल शरीर बताया गया है। विशेष के 3 भेद बताए हैं ना, वो भी पंच तत्वों से ही निर्मित होता है। पहले प्रकार का एक बार फिर से देख लेते हैं पीछे जाकर के। पहले प्रकार का जो है, कहाँ चला गया, इससे पहली वाली कारिका में शायद था, इससे भी पहले वाली में था, यहाँ पर था ये सूक्ष्म शरीर कहा। ये भी पंच तत्वों से निर्मित होता है, 5 महाभूतों से। उसके बाद माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर, और प्रभूत जो कहा गया है वही ये मिट्टी, पानी इत्यादि है। उसके बाद ये समझ में आ गया। उसके बाद जो तामसिक जो होते हैं वो भी कुछ लोगों में प्राकृतिक रूप से होते हैं, जैसे अज्ञान, अधर्म और जो अनैश्वर्य, राग इत्यादि जो है, ये भी कुछ लोगों में क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं। जैसे जो दुष्ट टाइप के प्रकृति के लोग होते हैं उनमें ये वाले गुण, अज्ञान, अधर्म और राग और अनैश्वर्य जैसी चीजें प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहती है। और वैकृत किस में उत्पन्न होती है, जैसे हम जन्म से सज्जन थे, किसी विकृत व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो हमारे अंदर जो वो अज्ञान इत्यादि, अधर्म इत्यादि गुण आ गए, वो हमारे वैकृत गुण हो जाएंगे, वैकृत भाव हो जाएंगे। तो ये जो भाव है, ये तामसिक और सात्विक जो 8 भाव हैं, ये प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगली कारिका में जाएंगे। अब इन जो ये भाव पदार्थ हैं, 8 जो भाव हैं, इनसे क्या क्या होता है, इनके क्या फल हैं। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्तात् भवति अधर्मेण ज्ञानेन च अपवर्गो विपर्ययाद इष्यते बंधः। जो हमने धर्म, अधर्म, ज्ञान और विपर्य या अज्ञान जिसे कहते हैं, तो पहले चारों का बताया गया है। उसके बाद अगले चारों का फिर से बताया जाएगा। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म से क्या होता है, ऊपर की तरफ गमन यानी कि स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। गमनम अधस्तात् भवति अधर्मेण, अधर्म से अधोलोक की प्राप्ति होती है, पाताल की तरफ गमन होता है, अधोलोक की तरफ गमन होता है। ज्ञानेन अपवर्ग, ज्ञान से क्या होता है, अपवर्ग होता है। विपर्य यानी कि अज्ञान से इष्यते बंधः, उससे क्या होता है, जो अज्ञान है उससे बंधन की प्राप्ति होती है। उसके बाद वैराग्यात प्रकृति लय, वैराग्य से क्या होता है, प्रकृति लय यानी कि वैराग्य से
प्रकृति में लीन हो जाता है। संसारो भवति राज सागरात, और जो संसार की प्राप्ति होती है किससे? राग जिसे कहते हैं, राग में रजोगुण की प्रधानता होती है, तो उससे क्या होता है, संसार में गमन आगमन चलता ही रहता है। संसार में आता है व्यक्ति और फिर मृत्यु होती है, फिर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो ये प्रक्रिया चलते रहती है जिसमें राग की प्रधानता हो। दीदी वैराग्य किससे उत्पन्न होता है? वैराग्य अभी आगे जो ये भाव है, फिर सिद्धि तुष्टि इसमें बताया गया है विस्तृत रूप से। वैराग्य किससे उत्पन्न है? वैराग्य से प्रकृति लय उत्पन्न होता है, ठीक है। अभी वैराग्य किससे उत्पन्न होता है इसमें हमें नहीं जाना है, आगे उसमें तुष्टि और सिद्धि में, तुष्टि में बताए गए हैं विशेष रूप से ये किस किस चीज से किस किस प्रकार का होता है, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं वैराग्य से क्या होता है। वैराग्य से प्रकृति लय हो जाता है, यानी कि लीन हो जाता है प्रकृति में। ऐश्वर्याद विभाग विघातो, ऐश्वर्य से क्या होता है? विघात। विघात का अभिप्राय है बंधन से, अवरोध से मुक्ति। विघात का मतलब है किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता है। कहने का अभिप्राय है जिसमें इस ऐश्वर्य नामक भाव की जिस सूक्ष्म शरीर में प्रधानता होगी, उसका क्या हो जाएगा, उसमें उसके मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आएगा। वह जिस शरीर में प्रवेश करना चाहेगा, जिस लोक में प्रवेश करना चाहेगा, उस लोक में वह प्रवेश कर लेगा। विपर्ययात, ऐश्वर्य का विपर्य क्या है? विपरीत क्या है? अनैश्वर्य। उससे क्या होता है? तद विपर्यास, उससे अवरोध ही इसका विपरीत होता है। ऐश्वर्य, इसके विपरीत जो ऐश्वर्य है, उससे जो ऐश्वर्य से होता है उसी के विपरीत होता है। यानी कि ऐश्वर्य से यदि विघात होता है, अवरोध की समाप्ति होती है, तो अनैश्वर्य से क्या होता है? उस इसके विपरीत कार्य होता है, यानी कि अवरोध ही अवरोध होता है। जिसमें अनैश्वर्य की वृद्धि होगी, जिस सूक्ष्म शरीर में अनैश्वर्य नामक भाव की वृद्धि होगी, अनैश्वर्य नामक भाव होगा, तो उसको क्या होगा? वह उसके मार्ग में विरोध ही विरोध आएगा। यानी कि वो किसी लोक में प्रवेश करना चाहेगा, किसी भी शरीर में प्रवेश करना चाहेगा, उसके मार्ग में अवरोध ही अवरोध आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ये 8 भाव थे, इनके फल बताए गए हैं। उसके बाद अगली कारिका में चलेंगे। ऐसा प्रत्यय सर्गो विपर्यास। अब ये जो प्रत्यय सर्ग है, इस बुद्धि की जो बुद्धि जो है उसके द्वारा किस प्रकार की सृष्टि की जाती है, यह बताया जाएगा। तो प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग कहते हैं उसे। यह 4 प्रकार का होता है मूलतः, फिर भेद प्रभेदों से 50 प्रकार का हो जाता है। एषः प्रत्यय सर्गो विपर्यय असक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः गुण वैषम्य विमर्दात तस्य भेदाः तु 50। यह जो बुद्धि के द्वारा उत्पन्न सर्ग है, इसे प्रत्यय सर्ग कहते हैं। विपर्यय मतलब अज्ञान, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि नाम से यह 4 प्रकार का होता है। ये जो प्रत्यय सर्ग है, जो बुद्धि के द्वारा उत्पन्न जो सृष्टि है, वह विपर्यय, तो अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि नाम से 4 प्रकार का होता है। गुण वैषम्य विमर्दात, ये विभिन्न प्रकार के गुणों में विषमता के कारण, तस्य उसके भेदाः तु 50, उसके फिर अलग अलग भेद, विपर्यय के 5 भेद हो जाएंगे, अशक्ति के 28 भेद हो जाएंगे, 9 प्रकार की तुष्टि हो जाएगी, 8 प्रकार की सिद्धि हो जाएगी, तो ये कुल मिलाकर के इनके उपभेद हो जाएंगे 50 प्रकार की। तो मूलतः बुद्धि सर्ग 4 प्रकार का होता है, फिर उसके भेद प्रभेद करके 50 प्रकार का हो जाता है। फिर ये विस्तृत दिए गए हैं 50 भेद क्या क्या हैं। पहला विपर्यय कहा गया है, तो 5 प्रकार का बताएंगे कौन कितने हैं। पंच विपर्यय भेदा, विपर्यय के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। भवन्ति असक्तिश्च करण वैकल्यात अष्टाविंशति भेदाः। अब जो असक्ति है और असक्ति के करण वैकल्यात, करण यानी कि जो इंद्रियां हैं उनके
बिल्कुल जानकी जी। जो करण है, जो अंतः और बाह्य करण मिला करके जो 13 करण है, उनके विपर्य के कारण अष्टाविंशति भेदा अशक्ति ही। अशक्ति जो है 28 प्रकार की होती है, इसमें 13 प्रकार के इनके वो होते हैं, जो करण है इनकी विकलता, यानी कि करण की अशक्तता जो होती है, अशक्ति का अभिप्राय अशक्त होना ही होता है यहाँ पर भी। तो ये मिला करके 17 अन्य होते हैं, उन्हें अभी पढ़ेंगे अगली कारिकाओं में। तो 28 प्रकार की क्या हो जाती है, अशक्ति हो जाती है। फिर तुष्टि नवधा, तुष्टि 9 प्रकार की होती है, और अष्टधा सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धि होती है। इस प्रकार से कुल मिला के ये बिल्कुल ये जो है कुल मिलाकर के क्या हो जाते हैं, 50 प्रकार के इनके भेद हो जाते हैं। उसके बाद फिर विपर्यय के आगे भेद बताएंगे। विपर्यय बताया, ये 5 प्रकार का होता है, संख्या बताई, फिर इनके नाम बताएंगे। भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च 10 विधो महामोहः तामिस्रो अष्टादशता तथा भवन्ति अंधतामिस्रः। तो जो विपर्यय के कुल 62 भेद हो जाते हैं, क्योंकि तम तम मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र, मुख्यतः 5 प्रकार का विपर्यय होता है। उस विपर्यय के अलग अलग भेद होते हैं। भेद तमसो अष्टविधो, 8 प्रकार का क्या है, तम है, और मोहस्य च, मोह भी क्या है, 8 प्रकार का है। 8 प्रकार का तम, 8 प्रकार का मोह, 10 विधो महामोह, 10 प्रकार का महामोह, तामिश्रो अष्टादशधा, और तामिश्र जो है 18 प्रकार का होता है, तथा भवंती अंध तामिश्र, अंध तामिश्र भी उसी प्रकार से होता है। तो कुल मिला के ये 62 हो जाते हैं, किसके, विपर्यय के भेद। विपर्यय के उपभेद जो हैं, 5 प्रकार का विपर्यय, उसके फिर अलग अलग प्रकार से 62 भेद बन जाते हैं विपर्यय के। और उसके बाद फिर अगली कारिका में जाते हैं। फिर विपर्यय के बाद अशक्ति था, तो अशक्ति कितने प्रकार की होती है, कैसे 28 भेद होते हैं, इसको देखेंगे। एकादश इंद्रिय वधाः सह बुद्धिवधई अशक्तिरुद्दिष्टा सप्तदश वधाः बुद्धेः विपर्ययात् तुष्टि सिद्धिनाम। अब यहाँ पर एकादश इंद्रिय वधा, 11 प्रकार के इंद्रिय वध, यानी कि इंद्रियों की अशक्तियां, जो 11 प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, इनका इनकी अशक्ति, यानी कि इनके वध, कहने का अभिप्राय है जैसे हमारी ज्ञानेंद्रिय आंख है, तो आंख से कोई व्यक्ति अशक्त हो गया, आंख से नहीं देख पा रहा है, तो ये एक उसकी अशक्ति हो जाएगी। और उसी प्रकार से यदि कान का बधिरत्व जो है वह एक अशक्ति हो जाएगी। हाथों का, हाथों से वो है, लंगड़ा है, या जो भी हाथ नहीं है किसी व्यक्ति के, तो वो एक विकृति वो हो जाएगी। उसी प्रकार से पैरों की जो 11 इंद्रियां हैं, ये 11 प्रकार की इंद्री जो है, ये जब अशक्त हो जाती हैं, तो इनको अशक्ति, 11 प्रकार की अशक्ति ये हो गई। उसके बाद बुद्धि बधई सह, यानी कि बुद्धि के साथ इनका जो है, ये एकादश इंद्रियों की अशक्ति, तो 11 प्रकार का ये हो गया। उसके बाद सप्तदश वधा बुद्धे विपर्यात तुष्टि सिद्धि नाम, तुष्टि और सिद्धि के विपरीतता, जैसे तुष्टि और सिद्धियों को हम देखेंगे, कौन कौन सी तुष्टियां हैं, कौन कौन सी सिद्धियां हैं, उनके विपरीत जब कार्य हो जाता है, वह भी एक प्रकार की असिद्धि होती है। यानी कि तुष्टि के विपरीत अतुष्टियां जो हो जाती हैं, वो एक 9 तुष्टियां हैं, तो 9 प्रकार की क्या हो जाएंगी, अशक्तियां हो जाएंगी, उनके विपरीत जो कार्य होंगे। और जो 8 प्रकार की सिद्धि है, उनके विपरीत जो असिद्धियां हो जाएंगी 8 प्रकार की, वो भी अशक्ति में गिनी जाएंगी। इस प्रकार से 28 अशक्तियां होती हैं, 17 ये तुष्टि और सिद्धि, 11 ये। इस प्रकार से 11 इंद्रियों के विघात, इंद्रियों में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वो वाली अशक्तियां, और 17 तुष्टि और सिद्धियों की विपरीतता के कारण एक 28 प्रकार की अशक्ति हो जाती है।
उसके बाद अब तुष्टि कितने प्रकार की होती है? विपर्यय हमने देख लिया है, 5 प्रकार का होता है। उसके बाद उसके भेद प्रभेद गिन करके हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने दूसरा क्या देखा? अष्टशक्ति देखी, वो 28 प्रकार की होती है। उसके बाद तुष्टि, हाँ तुष्टि 9 है, अष्ट सिद्धि 9 था तुष्टि, ऐसा कहा गया है। तो 9 प्रकार की जो तुष्टियां हैं वह कैसी कैसी हैं? आध्यात्मिक चतस्रः, 4 आध्यात्मिक तुष्टियां हैं। वह कौन कौन सी हैं? प्रकृति, उपादान, काल, भागाख्या। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये बड़ा लंबा चौड़ा विवरण है, बहुत अच्छा है, ये मजेदार है। बाह्या विषयोपरमात पंच नव तुष्टियो अभिमता, 5 जो है, 5 जो बाह्य विषयों से उपरमण के कारण असक्ति, तुष्टि, सिद्धि, ये किसके भेद हैं? ये असक्ति, तुष्टि, सिद्धि, विपर्यय, असक्ति, तुष्टि, सिद्धि, ये जो है 4 प्रकार का क्या बताया? बुद्धि सर्ग, प्रत्यय सर्ग बताया, तो उसके भेद बताए, विपर्यय, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि। तो फिर उनके प्रभेद बताए जा रहे हैं अभी, कौन कितने प्रकार का होता है। तो फिर किस किस प्रकार से 28 प्रकार की जो अशक्तियां हैं उसे हम देख चुके हैं, बुद्धि सर्ग बिल्कुल। और उसके बाद हम आगे देखेंगे, हाँ ये अभ्यांतर भेद, आध्यात्मिक प्रकार की तुष्टि बताई गई है। और जो बाह्य विषयों से उपरमण, यानी कि जो आंख हमारी देखती है उससे उपरमण हो गया, उसको आंख ने अपने विषय से अपने आप को हटा लिया, या सुनने के कार्य से कान ने अपने आप को हटा लिया, तो जो बाह्य विषय है उनसे उपरमण हो जाता है, तो वो बाह्य तुष्टियां कहलाती हैं। तो कुल मिलाकर के 9 तुष्टियां हैं, 4 आंतरिक, प्रकृति, उपादान, काल, भाग्याख्या, और 5 प्रकार के विषयों से मुक्ति, बिल्कुल, प्रकृति, उपादान, आदिव्य शब्द, आदिव्य स्पर्श, ये इत्यादि। हाँ जो ये जो है, इनसे कैसे तुष्टि की प्राप्ति होती है, ये बहुत बढ़िया वाला विवरण है, शायद होना चाहिए। हाँ तो 9 प्रकार की तुष्टि है, इन्हें थोड़ा सा समझा देती हूँ। पहले हमने प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, 4 प्रकार की जो आध्यात्मिक तुष्टि कहा, तो उसको पहले देख लेंगे। यह कैसे कैसे उत्पन्न होती है, इनके अलग नाम भी है, मजेदार जैसा विषय है, तो इसको थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो 4 प्रकार की आध्यात्मिक तुष्टि होती है वह कैसे प्राप्त होती है? जैसे प्रकृति, प्राकृतिक तुष्टि या प्रकृति तुष्टि, उसका नाम अम्ब भी है। तो यह कैसे होता है? जैसे किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि भाई जो ये जो श्रवण मनन इत्यादि जो है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, प्रकृति के ज्ञान से ही क्या हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह प्रकृति में ही लीन हो गया, उसको एक प्रकृति के साथ उसको तुष्टि प्राप्त हो गई, संतुष्टि प्राप्त हो गई। तो श्रवण मनन इत्यादि को छोड़ करके वह प्रकृति में ही अपने आप के मन को संतोष प्राप्त, तुष्टि का मतलब संतोष प्राप्त करना होता है, तो वो प्रकृति के साथ भी अपनी खुशी ढूंढने लग गया, या प्रकृति में ही संतुष्ट हो गया। तो उस तुष्टि को प्रकृति तुष्टि कहेंगे। ये मन से उत्पन्न होने वाली आध्यात्मिक तुष्टियां हैं। उसके बाद उपादान तुष्टि क्या होती है? जैसे किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मोक्ष इत्यादि जो है वह कैसे प्राप्त होता है, ये बिना संन्यास के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ये जो समस्त प्रपंच है, श्रवण मनन इत्यादि, इन्हें छोड़ करके संसार संन्यास को ग्रहण करो, तो संन्यास के आधार पर मन को प्राप्त होने वाली जो तुष्टि है उसे उपादान तुष्टि कहते हैं। इसका दूसरा नाम सलिल भी है। उसके बाद तीसरी काल, यानी कि समय के आधार पर। अब क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है बचपन में ही कोई गुरु कहता है कि अभी भाई ये मोक्ष वोक्ष इत्यादि के चक्कर में पड़ने का समय नहीं है, संन्यास धारण करने का समय नहीं है, वह तो बुढ़ापे में लिया जाता है। तो काल के आधार पर वह व्यक्ति जो है समय के आधार पर संतुष्ट होगा, यानी कि क्योंकि आध्यात्मिक तुष्टियां हैं, तो अंदर से जब व्यक्ति संतुष्ट होगा तब उसे लगेगा कि वृद्धावस्था में संन्यास ग्रहण करना चाहिए, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो जो उसको जो तुष्टि प्राप्त होती है, उसको जो संतोष प्राप्त होता है, उसे काल या ओघ नाम से जाना जाता है। उसके बाद भाग्य वाला जो चौथा आध्यात्मिक तुष्टि जो थी वो भाग्य नाम से। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति ये समझता है कि मेरे भाग्य में यदि मोक्ष होगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी, तो उसे भाग्य तुष्टि के नाम से कहा गया है। और वह जो है भाग्य के आधार पर वह व्यक्ति संतुष्ट रहता है अंदर से, यानी कि उसे वो सोचता है कि भाग्य के आधार पर मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, नहीं तो मोक्ष मिल जाएगी, तो वो संतुष्ट रहता है भाग्य के आधार पर, तो उसे भाग्य तुष्टि कहा गया। तो इस प्रकार से चार जो है आध्यात्मिक तुष्टियां कही गई है, प्रकृति, उपादान और भाग्य। उसके बाद ये ऊपर अमर मैंने बोल के टाइप किया था, बहुत ही अच्छा टाइप हो गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों से उपरमण होने के बाद जो 5 प्रकार की तुष्टियां प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं, बाह्य विषयों से उपरमण जो है ये 5 अन्य तुष्टियां हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे इनके अलग अलग नाम कहे गए, अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग और हिंसा। तो इसमें क्या, इनसे जब उपरमण हो जाता है व्यक्ति का, अर्जन से उपरमण हो जाता है, रक्षण से उपरमण हो जाता है, क्षय इत्यादि से के द्वारा वह जो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उसको, और हिंसा इत्यादि से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक 5 प्रकार की अलग प्रकार की तुष्टियां हैं। जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति धनार्जन में लगा हुआ है, ठीक है, अब धन का अर्जन कर रहा है, एक समय बाद उसको ऐसा लगा भाई इतना धन है और ये तो कुछ नहीं है, ये नश्वर है, ये नाश को प्राप्त होने वाला है। तो उस स्थिति में जो उसे वैराग्य उत्पन्न होता है उसे पार कहते हैं। ये सूक्ष्म लिख के लाई हूं ताकि यहाँ पर याद आ जाए, इसको कहते हैं वो पार। उसके बाद रक्षण, अब किसी व्यक्ति ने उससे जो अर्जन के माध्यम से उसे जो संतुष्टि प्राप्त होगी, यानी कि उसने इतना अर्जित कर लिया कि उसकी अब इच्छा ही नहीं है अर्जित करने की, वो तुष्ट हो गया, तो उसे पार नामक तुष्टि कहेंगे। उसके बाद रक्षण के द्वारा जो वैराग्य उत्पन्न होता है, अब इतना धन उसने कमाया है, अब उसको चिंता सताई जा रही है कि ये जो है कैसे इस धन का की रक्षा करूं, चोर इत्यादि से कैसे बचाऊं। तो एक समय बाद उसे लगेगा यार इतना कमाया धमाया और टेंशन और बढ़ रही है, इसको अब रखने की टेंशन हो रही है। तो जब उसे इस स्थिति में जब उसे वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है, तब वो संतुष्ट हो जाता है अपने आप में। संतुष्टि का नाम ही वैराग्य समझ सकते हैं हम, यदि यहाँ पर वैराग्य की बात, किसे वैराग्य कहते हैं शब्दों में यदि व्यक्त किया जाए, तो संतोष को प्राप्त करना ही एक तरह से वैराग्य हो जाएगा। शांत हो गया, उसे कोई आवश्यकता अब नहीं बची, उसी को हम कह सकते हैं वैराग्य। तो रक्षण के द्वारा जो उसको वैराग्य की उत्पत्ति हो जाएगी उसे सुपार नाम से कहेंगे, वो एक प्रकार की तुष्टि है। उसके बाद क्षय, अब उसको क्या है ये कि ये नाश हो रहा है इस धन का, अब उसने धन का अर्जन किया है बहुत सारा, रक्षा भी कर रहा है, अब उसको वो भोग करता है, तो उसे क्या होता है कि ये खत्म ना हो जाए, यह समाप्त ना हो जाए, तो ऐसा उसे अंदर से एक भय सताता है। तो उसके बाद उसके मन में ये भाव आता है कि मतलब ये कुछ नहीं है, ये बेकार है, ये धन नाशवान है ये। तो उसको इस स्थिति में जब उसे वैराग्य उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं पारापार नामक तुष्टि। उसके बाद भोग, तो अब भोग करने पर क्या हो रहा है, भोग करता जा रहा है, धन उत्पन्न हो रहा है, धन उसके पास आ रहा है, भोग कर रहा है, एक समय बाद उसकी इच्छा खत्म हो गई, भाई सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, तो भोग करने की इच्छा नहीं रही। तो इस स्थिति में जो तुष्टि, जो संतुष्टि की प्राप्ति होती है, जो उसे इन विषयों से उसकी उपरति हो जाती है, उसे उत्तमांभ नामक तुष्टि कहा जाता है। उसके बाद हिंसा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने भौतिक वस्तुओं की रक्षा के लिए किसी की हिंसा कर देता है, तो उसके बाद जब वो किसी दूसरे की हिंसा करता है, तो उस समय उसको जब वैराग्य की उत्पत्ति होती है, उस समय जब वो सोचता है कि ये सब गलत कर रहा हूं मैं, अपने भोग के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए किसी दूसरे पर अत्याचार कर रहा हूं, तो उस समय जब उसे वैराग्य की उत्पत्ति होती है, उस वाली वैराग्य को उत्तमांभ कहते हैं, उस तुष्टि को उत्तमांभ कहते हैं। तो इस प्रकार से 9 प्रकार की
तुष्टियां हमने देखी। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा, मुझे बड़ा मजेदार लगा, तो मैंने सोचा कि सारा इसको डिस्कस करेंगे नाम सहित। तो 9 प्रकार की जो तुष्टियां हैं, प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, इनके अन्य नाम है अम्ब, सलिल, ओग, और भाग्य का अन्य नाम नहीं दिया था। तो भाग्य के आधार पर, अनुकूल भाग्य के आधार पर प्राप्त होने वाली मोक्ष, आध्यात्मिक तुष्टि, मोक्ष। ठीक है, धन्यवाद। कभी गहनता से यदि पूछने का मन होगा तो पूछ भी सकते हैं। और उसके बाद अर्जन, रक्षण, क्षय और भोग और हिंसा के आधार पर प्राप्त होने वाली जो, धन्यवाद सोनिका जी, तो उस आधार पर प्राप्त होने वाली जो तुष्टियां हैं उन्हें इस प्रकार से कहते हैं पार, सुपार, परापार, उत्तमांभ और अनुत्तमांभ और उत्तमांभ। तो इस प्रकार की ये 9 प्रकार की तुष्टियां हो जाएंगी। धन्यवाद, कोई बात नहीं, हमें भी पढ़ना है। उसके बाद 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, इनको पढ़ करके आज समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त नहीं हुई है भाई, ये इतनी जल्दी भाग रहे हैं। ऊहः शब्दोद्यनम दुख विघातास्त्रयः सुहृत प्राप्ति दानम च सिद्धयोस्तौ सिद्धे पूर्वोंक पूर्वोंकस्त्रिविधः। अब यहां पर क्या है, 8 प्रकार की सिद्धियां। ऊह शब्द अध्ययन, तो 3 प्रकार की ये हो गई, सुहृत प्राप्ति, दान और दुख त्रय विघात, 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति। ऊह शब्द अध्ययन, 3 प्रकार की ये सिद्धियां। उसके बाद 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति, वो हो गई 6 प्रकार की सिद्धियां। उसके बाद सुहृत प्राप्ति और दान, 2 ये होगी। 8 प्रकार की सिद्धियों, अष्टो 8 प्रकार की सिद्धि है। तो अब यहाँ पर जो 3 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं, ये पूर्व से ही, मतलब ये जो होती हैं वह शब्द और अध्ययन, ये पूर्व जन्म के गुणों के आधार पर भी पूर्व अंकुश त्रिविध ऐसा कहा गया है। ये क्या होती हैं, ये यानी कि ये पूर्व जन्म से ही एक तरह से, मजेदार बात मैं नहीं सुन पाई, नेटवर्क ही चला गया था। कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। अच्छा विषय लगा मुझे वो, जो तुष्टियां है ना, तुष्टियों का मतलब, तुष्टि का अभिप्राय है संतोष होना, संतुष्टि प्राप्त करना, फिर उनके भेद कहे गए हैं। तो ये जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, अब ऊहा का मतलब क्या है यहाँ पर, ऊहा उसमें भी आता है, हमारा महाभाष्य में भी ऊहा का अभिप्राय है बिना किसी के उपदेश के ही स्वतः ही कोई व्यक्ति, पूर्व जन्म की एक प्रेरणा टाइप की होती है, उससे क्या करता है वह शास्त्रों का अर्थ निश्चय रूप से, शास्त्रों का अर्थ जो है उसे प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर देख लेते हैं शास्त्रों का जो अर्थ होता है उसको, हाँ, मुख्य प्रयोजन में आता है ऊह। तो यहाँ पर ऊह एक सिद्धि के रूप में बताया गया है। यहाँ पर क्या होता है, जो बिना किसी प्रेरणा के ही शास्त्र ज्ञान में प्रवृत्त हो जाता है, उसे ऊह नामक सिद्धि कहते हैं। उसके बाद शब्द नामक सिद्धि क्या होती है, इसका जो ऊह नामक सिद्धि है, इसका नाम है तार, तार नामक सिद्धि कहा गया है इसे। उसके बाद श्रवण के पश्चात क्रिया, कारक आदि शब्दों के आधार पर अर्थ ज्ञान को शब्द सिद्धि कहते हैं। मतलब ये जो पूर्व जन्म से ही जो एक प्रेरणा प्राप्त है शास्त्र ज्ञान इत्यादि की, उसे ऊह कहेंगे। उसके बाद शास्त्र इत्यादि को श्रवण करने के बाद, शब्द का मतलब ही सुना हुआ होता है। कब तक चलेगी, बस समाप्त करते हैं इसको, ये लास्ट है। उसको क्या कहते हैं, शब्द नामक सिद्धि, यानी कि वो सुने हुए ज्ञान को जब प्रयोग करने लगता है तो उसे शब्द नामक सिद्धि कहते हैं। इसका अन्य नाम है सुतार। उसके बाद अध्ययन, गुरु की प्रेरणा से ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु के समीप बैठ करके विद्याओं का अध्ययन करना, इसे ही क्या कहते हैं, अध्ययन नामक सिद्धि हो जाएगी। और इसका अन्य नाम है तार। उसके बाद 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुखों की निवृत्ति, ये एक प्रकार की सिद्धि है।
प्रमोद, मुदित और मोदमान इसके अन्य नाम हैं। जैसे आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति को हम प्रमोद नामक सिद्धि कहते हैं, और आदि दैविक दुख की निवृत्ति को मुदित नामक सिद्धि कहते हैं, और जो आदि भौतिक दुखों की निवृत्ति को हम मोदमान नामक सिद्धि कहते हैं। उसके बाद सुहृत प्राप्ति, अगला जो है मित्र की प्राप्ति। कहने का अभिप्राय यह है, जैसे आपको किसी प्रकार का आंसर की 20-25 तक आएगा रिजल्ट। हाँ, आ जाएगा आप लोगों का, चिंता मत करिए, क्योंकि पेपर अगली बार भी उन्होंने कराना है ना। इस बार 3 पेपर, मतलब ये तो पिछले साल का था, इस साल के दोनों पेपर होंगे, तो जल्दी कराएंगे। सुहृद प्राप्ति अगला क्या है, जैसे ज्ञान इत्यादि आपको प्राप्त है, तो उसकी पुष्टि के लिए आप किसी ऐसे शास्त्र ज्ञानी मित्र की प्राप्ति करते हैं, तो ऐसे मित्र की प्राप्ति से जो सिद्धि हमें मिलती है उसे रम्यक नामक सिद्धि भी कहते हैं। सुहृद प्राप्ति या रम्यक नामक सिद्धि। उसके बाद दान नामक सिद्धि, इसे सदा मुदित भी कहते हैं। तो इसका अभिप्राय यहाँ पर क्या है, स्वयं ही अन्वय व्यतिरेक के आधार पर, ये दान करना नहीं है, इसको सुन लीजिएगा। अन्वय व्यतिरेक के आधार पर तर्क द्वारा सुनिश्चित किए गए ज्ञान आदि को फिर से दृढ़ करने के लिए विद्वान मित्र की प्राप्ति, ये हो गया क्या, सुहृद प्राप्ति। उसके बाद संशय विपर्य आदि दोष ज्ञानों का निराकरण करते हुए विवेक ज्ञान की सिद्धि करना, विवेक ज्ञान की शुद्धि करना दान नामक सिद्धि होती है। संशय विपर्य आदि दोष ज्ञानों का निराकरण करते हुए विवेक ज्ञान की शुद्धि करना दान नामक सिद्धि कहलाती है। इसका अन्य नाम है सदा मुदित। तो इस प्रकार से यह 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। वह शब्द अध्ययन, 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति, दान और सुहृद प्राप्ति, इस प्रकार से हमने 8 प्रकार की सिद्धियां देखी। जो प्रत्यय सर्ग के 50 प्रभेद थे, वे सब हमने देख लिए हैं। फिर उसके बाद आगे की कारिकाएं कल से देखेंगे। धन्यवाद आप सबका।